एक रात ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादल छा रहे थे। बारिश की रिमझिम बूंदों ने सभी को अपने घरों के भीतर ही रहने को मजबूर कर दिया था। लेकिन आर्यन और सिया चाय की दुकान पर बैठे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने में लगे थे। आर्यन छी चाय की एक घूंट लेते हुए, सिया, तुम्हें याद है पिछले साल की बारिश कितनी खतरनाक और भयानक थी? सिया, हाँ, और उस रात गांव के कई लोग अपने घरों से गायब हो गए थे। हमें बूढ़े शेखर के पास चलना चाहिए। शायद वो हमें बता सके कि इस बार क्या होने वाला है। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने बूढ़े शेखर के घर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे शेखर के घर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जवाब में शेखर का चेहरा उनकी आंखों के सामने आया, जिसके चेहरे पर गंभीरता थी। शेखर, अरे बच्चों, इतनी रात को यहाँ आने का क्या कारण है? आर्यन, दादा, हम पिछले साल की बारिश के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कुछ विशेष होगा? शेखर ने एक गहरी सांस ली और उन्हें अपने घेर में बैठा लिया। शेखर, सुना है जब बारिश होती है तब गांव में एक पुराना खजाना जागृत होता है, लेकिन उसके साथ भूतों की आत्माएं भी जाग जाती हैं। सिया ने शेखर की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन आर्यन का मन खजाने की ओर बढ़ रहा था। आर्यन, लेकिन दादा ने कहा है कि ये खतरनाक हो सकता है। शेखर ने अपनी आंखों में गंभीरता लाते हुए कहा। शेखर, यह खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो तैयार रहना होगा। हमें सब तैयारी करनी चाहिए। अगर कुछ अजीब हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है। वे सब एक दूसरे को देखने लगे और तय किया कि अगले दिन सुबह ही निकलेंगे। अगले दिन जब सूरज उग रहा था, चारों ने अपनी यात्रा शुरू की। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने इरादे को नहीं छोड़ा। आर्यन, चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए। खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे गांव के बाहरी हिस्से की ओर बढ़े, अचानक बारिश तेज हो गई और हवाएं भी डरावनी हो गईं। सिया ठंड में कांपते हुए, आर्यन, क्या यह सही निर्णय है? आर्यन, हमें इसे करना होगा। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। तभी अचानक से एक अंधेरा साया उनके सामने आया। यह विक्रम था, जो गांव में हाल ही में आया था। विक्रम, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मौसम बहुत खतरनाक है। आर्यन, हम खजाने की खोज में जा रहे हैं। विक्रम ने उन्हें घृणा और चिंता के साथ देखा। विक्रम दुखी होकर, तुम्हें नहीं पता कि पहले भी कई लोग इस बारिश में खो गए हैं। यह तुम सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिया, चिंतित, क्या तुम्हें कोई कहानी मालूम है इस बारे में? विक्रम ने कुछ सेकंड की चुप्पी भरी और फिर बोला। विक्रम धीरे से, मैंने सुना है कि इस बारिश के पीछे एक पुरानी आत्मा का हाथ है जो खजाने की रक्षा करती है। यदि तुम उसे नहीं समझ पाते तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। फिर भी आर्यन ने कहा। आर्यन आत्मविश्वास से, हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें खजाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खजाने की दिशा में बढ़ना शुरू किया, तेज आंधी ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर अंधेरा छा गया। नीता डरते हुए, हमें जल्दी से वहां पहुंचना होगा। जैसे ही उन्होंने खंडहर के पास पहुंचे, बारिश ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। आर्यन ने अपने साहस को एकत्रित किया और खंडहर के अंधेरे में प्रवेश किया। आर्यन धीरज से, चलो, हमें देखना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तिजोरी पर अपनी आंखें गड़ाई, अचानक एक अजीब सी आवाज आई। आवाज गंभीरता से, तुम लोग यहाँ क्या खोजना चाहते हो? सभी चौंक कर पीछे हट गए। एक भूत जैसा अदृश्य साया वहां खड़ा था। सिया, क्या ये वही आत्मा है? आर्यन हिम्मत दिखाते हुए, हमें किसी भी कीमत पर इसका सामना करना होगा। हमें किसी भी कीमत पर इसका सामना करना होगा। विक्रम ने एक जबरदस्त आह भरी और फिर धीरे से कहा। विक्रम, ये आत्मा खजाने की रक्षा करती है। अगर तुम बुद्धिमानी से काम नहीं करोगे तो तुम सब यहाँ खो जाओगे।
सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ में आ गया कि सिर्फ साहस ही नहीं बल्कि समझदारी भी महत्वपूर्ण है। आर्यन ने साहस जुटाते हुए कहा, आर्यन दृढ़ता से, हमें यह खजाना प्राप्त करना है, लेकिन हमें इसे संभाल लिया जाना चाहिए। सिया, हमें यह आत्मा समझनी होगी, हमें उसके इरादों को जानना होगा। तभी बूढ़ा शेखर वहां प्रकट हुआ। शेखर, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आत्माओं का सम्मान करना चाहिए। शेखर ने अपने जादुई शब्दों का जाप किया और अचानक वहां एक हल्की रोशनी फैल गई। शेखर निर्णय लेते हुए, मैं इस खजाने की रक्षा करने वाला हूँ, लेकिन मैं केवल उन लोगों को अनुमति देता हूँ जो इस खजाने का उपयोग सही ढंग से करेंगे। आर्यन, हमें समझ में आ गया है, हम इस खजाने का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी वचनबद्धता दिखाई, आत्मा ने अपनी रोशनी को थोड़ा बढ़ाया और तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चारों ने तिजोरी की ओर बढ़ते हुए देखा कि उसमें अमूल्य खजाना था। सोने के सिक्के, अनमोल गहने और चांदी की वस्तुएं थीं। नीता खुशी से, यह तो अविश्वसनीय है। लेकिन तभी तेज बारिश का तूफान फिर से शुरू हो गया। सभी ने समझा कि अब लौटने का समय है। जैसे ही वे खजाने के साथ निकलने लगे, अचानक एक तूफान ने चारों को घेर लिया। विक्रम, हमें जल्दी करना होगा। लेकिन तूफान तेज होता गया। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को गांव के बीच में पाया, जहां सब लोग खड़े थे। शेखर, तुम सब सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि हर खजाना कुछ देता है और कुछ लेता है। आर्यन, सिया, नीता और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। सिया, शी से हमने ये किया। आर्यन, आज हमने न केवल खजाना पाया बल्कि आत्मा की शक्ति भी समझी। विक्रम ने भी अपने दिल से खुशी व्यक्त की। विक्रम मुस्कुराते हुए, ये आपकी बुद्धिमत्ता थी जिसने आपको बचाया। वह ठंडी रात, बारिश और खतरनाक कहर ने उन्हें एक नई समझ दी, जिससे उन्होंने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सीखा। गांव की छोटी सी कहानी में एक बड़ी सीख छिपी हुई थी। संकट के समय में हमेशा समझदारी और साहस का महत्व होता है। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कहानी का अंत, और इस प्रकार ठंड में गिरती बारिश का कहर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। हर अनुभव ने उन्हें मजबूत और समझदार बनाया। याद रहे, सच्चा खजाना हम स्वयं में ही पाते हैं, और साहस और दोस्ती ही हमें हर संकट से बाहर निकालती है।